फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भाषा क्लासेज में। हम जो पढ़ रहे थे राजस्थान की भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, जिसमें हमने जो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान है हमारे इंडिया का, उसके अनुसार। दूसरा क्या था, हमने कोपेनहेगन का वर्गीकरण, या उसने जो जलवायु प्रदेश है उसको किस प्रकार बांटा था। तीसरा क्या था, हमने थॉर्नवेट का वर्गीकरण। और चौथा क्या था, हमने त्रिवार्षो का वर्गीकरण, जिसमें हमने जो भारतीय मौसम विभाग है जिसका आधार था वर्षा, वनस्पति और आर्द्रता, वर्षा, तापमान और आर्द्रता, वर्षा, वनस्पति और आर्द्रता के अनुसार भारतीय मौसम विभाग ने पांच जो जलवायु प्रदेश थे उसमें बांटा था। इसके बारे में हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा जो कोपेनहेगन का वर्गीकरण था, वो कोपेनहेगन का वर्गीकरण। और दोस्तों, कोपेनहेगन का जो वर्गीकरण है ये जलवायु वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है। अधिकतर जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं वो अधिकतर इस कोपेनहेगन के वर्गीकरण में ही पूछे जाते हैं। दूसरा हम देखिए, कोपेनहेगन का वर्गीकरण था, इसका आधार था, हमने पढ़ लिया था, इसका आधार क्या था, इसका आधार था वनस्पति। कोपेनहेगन के वर्गीकरण का जो आधार था वो वनस्पति था। दूसरी बात है, कोपेनहेगन एक जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी के भूगोलकर्ता थे, जर्मनी के, जिनका जो पूरा नाम था वो था व्लादिमीर कोपेनहेगन। इनका जो पूरा नाम था वो था व्लादिमीर कोपेनहेगन, जो कि जर्मनी के भूगोल करता थे। दूसरा देखें कि इन्होंने जो वर्गीकरण इन्होंने 1918 में तो इन्होंने वर्गीकरण दिया था, लेकिन इनके वर्गीकरण को 1936 में मान्यता मिली थी। 1936 में इसके वर्गीकरण को मान्यता मिल गई थी। 1918 में तो इन्होंने प्रतिपादित किया, अर्थात कि सामने पेश किया, और 1936 को इसके वर्गीकरण को वर्ल्ड वाइज या कहें कि संसार में इसके वर्गीकरण को मान्यता मिल गई थी। तो ये था इसी बारे में थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी की। जो कोपेनहेगन है, कहीं पर आपको कोपेन का वर्गीकरण मिलेगा, कहीं को आपको मिलेगा व्लादिमीर का वर्गीकरण मिलेगा। तो इसका जो पूरा नाम है वो है व्लादिमीर कोपेनहेगन, जो कि जर्मनी के भूगोलकर्ता थे। इन्होंने 1918 में तो ये जो वर्गीकरण है वो प्रतिपादित किया, और 1936 में इसके वर्गीकरण को मान्यता प्राप्त हो गई। अब दूसरा देखेंगे इसने वर्गीकरण किस प्रकार से किया। तो वनस्पति को आधार मानकर जो कोपेनहेगन था उसने पूरे वर्ल्ड को 5 भागों में डिवाइड किया। उसने पूरे वर्ल्ड को, हम राजस्थान की बात करेंगे अभी थोड़ी सी आगे, लेकिन इसने वर्गीकरण किया था वनस्पति को आधार मानकर पूरे वर्ल्ड वाइड संसार को या विश्व को या पृथ्वी को 5 भागों में डिवाइड किया। वो 5 भाग कौन कौन से थे? वो थे, एक तो था इसका जो पहला जो इसी वर्गीकरण जो पहला था वो था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका जो सेकंड पार्ट था वो था उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका जो थर्ड पार्ट था वो था उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका जो चौथा था वो था शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। और जो इसका पांचवा था वो था ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ये 5 इसके वनस्पति को आधार मानकर कोपेनहेगन ने वर्ल्ड वाइड संसार को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। पहला था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा था उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा था शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, पांचवा था ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। इन्होंने वनस्पति को आधार मानकर इस 5 में जो ये लास्ट के 2 है डी और ई, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, इसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के अंतर्गत नहीं आते। और जो हमारे 3 है, उष्णकटिबंधीय जलवायु आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश और उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश,
हम इन तीन का अध्ययन करेंगे। इसमें भी जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र था, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको दो भागों में विभाग किया, कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू। जब इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू बहुत ही ज्यादा मायने रखेंगे। कैपिटल एस का मतलब है अर्ध शुष्क, और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थलीय। अर्थात जो बी सेक्शन अर्थात उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, इसने इसको भी जो कोपेनहेगन था इसने दो भागों में विभक्त किया, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस। कैपिटल एस का मतलब है अर्ध शुष्क और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसने राजस्थान की जो हमारा जो राजस्थान है उसकी जो जलवायु है उसका वर्गीकरण 5 भागों में किया। इसके अंतर्गत हम एक कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू हो गया, एक एच है स्मॉल एच, इसका मतलब है टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर 18 डिग्री से अधिक टेम्परेचर, 18 डिग्री से अधिक तापमान। इसके बाद है स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई अर्थात शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु शुष्क। और एक स्मॉल एस, स्मॉल एस का मतलब है वर्ष ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु अर्थात ग्रीष्म पश्चात वर्षा ऋतु, ग्रीष्म पश्चात वर्षा। ये जो है ये तीन और ये दो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे कि जो हमारा जो कोपेनहेगन का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है। तो इसमें वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें डब्ल्यू कैपिटल एस क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, एच का अर्थ क्या है, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एस का अर्थ क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एस का मतलब है कि अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर 18 डिग्री से अधिक तापमान, और डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई अर्थात शीत ऋतु शुष्क, और स्मॉल एस का अर्थ है ग्रीष्म पश्चात वर्षा ऋतु। तो ये इस कोपेनहेगन का आधार था वनस्पति, कोपेनहेगन का जो वर्गीकरण था उसका आधार था वनस्पति। तो ये 5 डिवाइड किया था पूरे वर्ल्ड को इसने, जिनमें से हम एक इसके 2 पार्ट 2 और एक ये 4 पार्टों के बाद 4 जो हमारे जलवायु वर्गीकरण उसके बारे में अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो हम कोपेनहेगन के वर्गीकरण, जो कोपेनहेगन इस वनस्पति को आधार मानकर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभक्त किया अर्थात 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। जो पहला है वो है एडब्ल्यू, दूसरा है बी कैपिटल डब्ल्यू एच डब्ल्यू, तीसरा है बी कैपिटल एस एच डब्ल्यू, और चौथा है सी डब्ल्यू जी। अब यहां पर देखिए कि एडब्ल्यू का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का अर्थ है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। कैपिटल डब्ल्यू का अर्थ हमने देखा था कि क्या था, मरुस्थलीय था। इसी प्रकार बी एस कैपिटल एस एच डब्ल्यू का अर्थ है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और चौथा है सी डब्ल्यू जी, इसका अर्थ है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 4 भाग थे जिसने कोपेनहेगन ने राजस्थान का वर्गीकरण 4 पार्टों में किया वनस्पति को आधार मानकर, एडब्ल्यू बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी। ये 4 पार्ट थे जो राजस्थान के वर्गीकरण है जलवायु प्रदेश है अर्थात राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 4 पार्टों में किया गया है। एडब्ल्यू का अर्थ है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का अर्थ है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, बी एस एच डब्ल्यू का अर्थ है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और सी डब्ल्यू जी का अर्थ है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो अब हम इसमें एक एक को विस्तार करके अर्थात एक एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम एडब्ल्यू को। जो हम पढ़ेंगे एडब्ल्यू अर्थात जो हमारा पहला पार्ट है एडब्ल्यू, एडब्ल्यू के बारे में। एडब्ल्यू का अर्थ है हमारा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कह सकते हैं या आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश।
पीछे हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, वहां आर्द्र और ऐड कर लेना कि जो एडब्ल्यू का अर्थ है उसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये हमारा पहला है। और इसमें हम वही जिस प्रकार हमने भारत के बारे में बात की, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बात की थी कि उसके जो जलवायु प्रदेश थी उसमें जो पढ़ा था उसी प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इसमें वर्षा कितनी होती है, इसमें वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा देखें तो वर्षा होती है इसमें 80 से 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक। ठीक, दूसरा हम इसे बात करें टेम्परेचर अर्थात तापमान की, तो इसका जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में तो रहता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, और शीत ऋतु में रहता है ये टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। तीसरे हम इसमें बात करें कि इसमें जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। इस जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है तो सीधा दिख रहा है कि इसमें जो जलवायु पाई जाएगी वो पाई जाएगी आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो 80 से 100 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है। और हमने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पढ़ा था जो हमारा जो पांचवा जो पार्ट था अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वहां भी 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी, इसलिए से जो जलवायु आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु है। तो ये होगा 3 टॉपिक, क्या क्या, एक तो वर्षा के बारे में कि कितनी वर्षा होती है, दूसरा टेम्परेचर के बारे में, तीसरा हो गया यहाँ जलवायु के बारे में। चौथे देखें कि यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, वनस्पति के बारे में देखें। तो वनस्पति देखें तो यहाँ पर पाई जाती है सवाना प्रकार की वनस्पति, सवाना प्रकार की वनस्पति। जो पांचवा देखिए इसमें कि इसमें मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, मृदा, तो इसमें जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा, और दूसरी पाई जाती है यहाँ पर मध्यम काली मृदा। ये हो गया इसकी जो नॉर्मल जानकारी थी, क्या क्या कि यहाँ पर वर्षा कितनी पाई जाती है, वर्षा अर्थात कितनी होती है, वो होती है 80 से 100 सेंटीमीटर से या इससे अधिक होती है। दूसरा इसमें जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो होता है ग्रीष्म ऋतु में तो होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो शीत ऋतु है इसमें होता है ये 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा इसकी जलवायु देखिए, जलवायु है इसकी आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु, इसकी जो जलवायु है वो आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु। और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है सवाना प्रकार की वनस्पति, इसमें पाई जाती है सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 30 जो पांचवी बात है उसी मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसमें मृदा पाई जाती है लाल लोमी मृदा, या दूसरी कहेगी मध्यम काली मृदा। जिसके बारे में नॉर्मल हो गया, जिसमें देखिए सब विस्तार किस प्रकार से है, इसका विस्तार क्षेत्र देखते हैं, इसका विस्तार क्षेत्र किस प्रकार से है, और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है। तो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसका विस्तार है हाड़ौती का जो क्षेत्र, हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहां, और बांगड़ प्रदेश में, बांगड़ का जो क्षेत्र है वहां पर। हाड़ौती में जो कौन कौन से जिले आते हैं, हाड़ौती में आता है एक तो कोटा, बारा और झालावाड़। और जो बांगड़ प्रदेश में है इसमें आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और एक इसका विस्तार है माउंट आबू में, माउंट आबू के क्षेत्र में, माउंट आबू में। ये होगा इसका विस्तार क्षेत्र। इसका विस्तार क्षेत्र कहां पर है, एक तो हाड़ौती का जो क्षेत्र है जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बारा और झालावाड़ जिले आते हैं। दूसरा इसका जो वर्गीकरण है वो बांगड़ में है, इसमें जो जो जिले आते हैं वो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं, और एक आता है माउंट आबू, इसी का विस्तार क्षेत्र है। दूसरी बात करें इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है बांसवाड़ा, इसका प्रतिनिधि जिला है बांसवाड़ा। ये हो गया हमारा जो हमारा ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसके बारे में क्या कि इसमें वर्षा कितनी होती है, इसका जो टेम्परेचर वो कितना होता है, इसका जो जलवायु है वो कौन सी है, इसका जो मृदा है वनस्पति वो कौन सी पाई जाती है, इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा है, इसका प्रतिनिधि जिला यह कौन सा है।
इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार जो AW है अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ये सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है और उसमें ये चारों जलवायु प्रदेश दे दे, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा AW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार जो सबसे छोटा जो जलवायु प्रदेश है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश या AW, और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है बांसवाड़ा। क्वेश्चन है वो अधिकतर इसी में से पूछा जाता है, विस्तार इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए क्या कि जो AW है अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है, इसका प्रतिनिधि जिला है बांसवाड़ा। इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाएगी जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है हमारा, इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें जो वनस्पति पाई जाती है हमने पढ़ लिया वो समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इसी में उठाते हैं। तो ये हो गया हमारा जो पहला था AW अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, हमारा जो दूसरा जलवायु प्रदेश है, जो हमारा दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जलवायु प्रदेश है वो है BW स्मॉल w, अर्थात हमने पढ़े इसका मतलब क्या होता है, शुष्क मरुस्थलीय शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये हमारा दूसरा जलवायु प्रदेश शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसमें भी हम वही चर्चा करेंगे क्या, पहला तो वही वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं आपको नोट मिलेगा लिखा हुआ मिलेगा 10 से 20 सेंटीमीटर। दूसरी बात करें यहाँ पर तापमान की, तो यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान होता है 35 डिग्री के लगभग, और शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान होता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ पर तापमान होता है। तीसरी हम बात करें इसमें जलवायु की, तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है मरुस्थलीय जलवायु। चौथी हम बात करें इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, जो हमारा BW शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है, इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है जीरोफाइट वनस्पति या कंटीली वनस्पति। पांचवी हम बात करें यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडीसोल अर्थात शुष्क मृदा। यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, वो है शुष्क मृदा या एरिडीसोल मृदा। ये सब नॉर्मल जानकारी क्या क्या कि पहली चीज में वर्षा कितनी होती है, इसमें जो वर्षा होती है वो होती है 10 से 20 सेंटीमीटर या 0 से 20 सेंटीमीटर के लगभग या आसपास। तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और शीत ऋतु में होता है यहाँ पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। इसकी जो जलवायु है, उसकी जो जलवायु है वो है मरुस्थलीय जलवायु है यहाँ की, और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो है जीरोफाइट्स या कंटीली वनस्पति है। इसमें जो मृदा है वो है एरिडीसोल या शुष्क मृदा इस क्षेत्र में या इस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ये होगा इसके बारे में नॉर्मल। अब इसका हम विस्तार क्षेत्र देखते हैं, इसका विस्तार क्षेत्र किस प्रकार से है, तो इसका विस्तार देखते हैं हम कहाँ इसका विस्तार। इसका विस्तार है जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर में। इन जिलों में इसका विस्तार है। शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश इसका विस्तार है, और इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर।
तो इसका जो विस्तार है वो पढ़ लिया, और इसका जो विस्तार है वो है जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर में। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर। इस जो जलवायु प्रदेश है, जो हमारा BWHW शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है कि ये न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। इसी के साथ साथ न्यूनतम वनस्पति, वो भी कौन सी, कंटीली वनस्पति वाला यह भौतिक जलवायु प्रदेश है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि ये न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। कौन सा, BWHW। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर। इसमें जो मृदा पाई जाती है वो एरिडिसोन मृदा पाई जाती है, और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो है जियोफाइट वनस्पति पाई जाती है। अब हमारा जो तीसरा जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है कैपिटल BSHW, अर्थात उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें हम वही बात करेंगे, पहली तो वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा की बात करें तो यहाँ पर होती है 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। दूसरी बात करें यहाँ पर हम टेम्परेचर की, तापमान की, तो यहाँ पर जो तापमान ग्रीष्म ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान होता है लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। इसी प्रकार शीत ऋतु में हम तापमान देखें कि शीत ऋतु में कितना तापमान होता है, तो शीत ऋतु में होता है यहाँ पर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापमान होता है। तीसरे हम बात करें जलवायु की कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु। चौथी बात करें हम वनस्पति की, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति, स्टेपी तुल्य वनस्पति। और पांचवी बात करें यहाँ पर मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो मृदा पाई जाती है यहाँ पर एंटीसोल मृदा, एंटीसोल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। क्या क्या होगा इसमें, एक वर्षा होगी, कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर के समथिंग आसपास, लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। तापमान कितना होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है 30 से 35 डिग्री के समथिंग, और शीत ऋतु में होता है यहाँ पर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, और वनस्पति है स्टेपी तुल्य वनस्पति, अर्थात छोटी घास का मैदान है, यहाँ पर छोटी घास के मैदान, छोटी घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो एंटीसोल मृदा पाई जाती है, अर्थात नवीन जलोढ़ मृदा। यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एंटीसोल मृदा पाई जाती है। इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें हम, इसका विस्तार किस किन किन राज्यों में, सॉरी जिलों में है, राजस्थान के किन किन जिलों में इसका विस्तार क्षेत्र है, तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है, एक तो शेखावाटी जो प्रदेश आता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसके अलावा जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, पाली और बाड़मेर, इन जिलों में इसका विस्तार है। संपूर्ण जो हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, पाली और बाड़मेर, इन जिलों में इसका विस्तार क्षेत्र है। छठी बात हम कर, अंतिम बात जो हम करें, जो प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधि जिला, तो इसका जो इसी जो जलवायु प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर।
तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो इन जो हमारे चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, जालौर, पाली और बाड़मेर जिलों में है। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर। इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति या छोटी घास के मैदान, और मृदा पाई जाती है स्टेपी वो एंटीसोन मृदा अर्थात जो नवीन जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। ये हो गया हमारा तीसरा जलवायु प्रदेश जो है BISHW अर्थात उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। चौथा जलवायु प्रदेश है अंतिम जो कोपेनहेगन के वर्गीकरण का जो अंतिम जो पार्ट है जलवायु प्रदेश है वो है CW उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश CWG। इसमें भी हम जो पिछले जो वर्गीकरण के उसी प्रकार पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे हम वर्षा कितनी होती है इस जलवायु प्रदेश में। तो इस जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो होती है 40 से 60 डिग्री, तो 40 से 60 सेंटीमीटर। दूसरी बात करें इसमें तापमान की, तो ग्रीष्म ऋतु में इसमें तापमान होता है लगभग 28 से 34 डिग्री के समथिंग, और शीत ऋतु में इसमें तापमान होता है वो होता है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग इसमें तापमान होता है। तीसरी बात करें इसकी जलवायु की, ये जो CWG अर्थात उपाद्र जलवायु प्रदेश है इसमें जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें जलवायु पाई जाती है उपोष्ण उपाद्र जलवायु। इसमें जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उपोष्ण उपाद्र जलवायु पाई जाती है। चौथी बात करें इसमें वनस्पति की, तो जो CWG है इसमें वनस्पति पाई जाती है मानसूनी पतझड़ वनस्पति। इसको कह देते हैं हम धोकड़ा वन। इसमें वनस्पति पाई जाती है मानसूनी पतझड़ वनस्पति या धोकड़ा वन पाया जाता है। जो हमारी पांचवी बात है वो है इसमें मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा अर्थात एल्फीसोल मृदा। ये हो गया इसके बारे में नॉर्मल क्या क्या कि एक वर्षा कितनी होती है, तो इस जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 40 से 60 डिग्री के बीच में। तापमान कितना होता है ग्रीष्म ऋतु में तो लगभग होता है 28 से 34, और शीत ऋतु में होता है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जलवायु होती है इसमें उपोष्ण उपाद्र जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में उपोष्ण उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और जो वनस्पति वो पाई जाती है मानसूनी पतझड़ वनस्पति। कहीं आपको मानसूनी वनस्पति भी लिखा मिलेगा, कहीं पर पतझड़ वनस्पति मिलेगा, लेकिन जो वो है यहाँ पर पाई जाती है मानसूनी पतझड़ वनस्पति या धोकड़ा वन। और मृदा पाई जाती है इसमें जलोढ़ मृदा या एल्फीसोल मृदा इसमें पाई जाती है। अब इसकी हम विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं। इसका जो विस्तार है वो कौन कौन सा है, इसका विस्तार क्षेत्र देखते हैं हम। इसका जो विस्तार है, पहली बात तो ये कि कोपेनहेगन है उसके वर्गीकरण के अनुसार जो हमारा सबसे छोटा जलवायु प्रदेश था वो था हमारा जो शुष्क जलवायु प्रदेश था आर्द्र AW वो था। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु जो प्रदेश है वो है CWG अर्थात उपाद्र जलवायु प्रदेश। क्या है इसका मोस्ट कि कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो है CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार क्षेत्र है पूर्वी और मध्य राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, ये पूरी मध्य राजस्थान या मध्य पूर्वी राजस्थान इसका विस्तार क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो देखते हैं। इसमें जो जिले आते हैं वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, करौली, इसके
इसके अलावा सवाई माधोपुर, सवाई, इसके अलावा एक सिरोही। ये जो आधे जिले हैं जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और सिरोही। सिरोही में जो माउंट आबू है, माउंट आबू को छोड़कर उदयपुर, उदयपुर भी इसी जलवायु प्रदेश में आता है, और जयपुर, जयपुर भी इसी जलवायु प्रदेश में आता है। तो ये सब विस्तार क्षेत्र है, अर्थात जो बाकी जो हमारे जो पहले की जो जलवायु प्रदेश थे उनसे सबसे ज्यादा इसी जलवायु प्रदेश में इसका क्षेत्र आता है। अर्थात ये जो जितने जिले हैं ये सभी इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, सिरोही में माउंट आबू को छोड़कर, जो इसी जलवायु उपाद्र जलवायु प्रदेश में आता है। और कोपेनहेगन के वर्गीकरण को जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो भी यही है, उपाद्र जलवायु प्रदेश है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधि जिला, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है टोंक। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो भी टोंक है। और ये एक सम जलवायु प्रदेश है, सम जलवायु प्रदेश है। तो ये हो गया हमारा जो चौथा जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में, क्या क्या इसमें वर्षा कितनी होती है, टेम्परेचर कितना होता है, इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाती है, इसमें वनस्पति झोंकड़ावन या मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, जलोढ़ मृदा या एंटी सोल मृदा इसमें पाई जाती है। और कोपेनहेगन के वर्गीकरण का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है टोंक। इसमें ये सभी जिले हैं लगभग अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अर्थात पूर्वी मध्य पूर्वी जो राजस्थान के जितने भी जिले आते हैं वो इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा जो चौथा कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार जो चौथा जलवायु प्रदेश था वो हो गया। हमारी जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हमारे जो दो वर्गीकरण बच गए, एक तो थोनवेट का वर्गीकरण और ट्रिवार्थो का वर्गीकरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारे जो राजस्थान में इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।